नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडलीफ के बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, और यही हम सबसे ज़्यादा पढ़ते भी अभी और इसी का यूज भी करते हैं। ठीक, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की बात करूं मैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में क्या दिया हुआ है, एक लॉ मतलब किस बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया। ठीक है, मोस्टली साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। ठीक, पहली एटॉमिक टेबल या पहला क्लासिफिकेशन जो किसके बेसिस पे आ रहा है आपका, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। अभी हमने देखे थे ट्राइड रूल, ऑक्टेव रूल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, सभी जो थे वो अरेंज थे ऑन दी बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, पहले साइंटिस्ट थे मोस्टली जिन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड फाइंड आउट कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस पीरियोडिक फंक्शन को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इज अ साइंटिस्ट मोस्टली जिन्होंने क्या किया था, मेंडलीफ के जितने भी ड्रॉबैक्स थे उनको दूर किया। दूर करने के लिए इनको सिर्फ क्या ऐड करना पड़ा, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज कर दिया। तो जैसे आइसोटोप्स वाली जो ड्रॉबैक या लिमिटेशन थे वो ऑटोमेटिकली दूर हो गए। ठीक है, सो द टेबल विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड and which is based upon the electronic configuration of elements, किसके बेसिस पे, on the basis of electronic configuration of element is called modern periodic table और periodic table। ठीक है, आइए देखते हैं इसका लॉ, is called modern periodic tables and these table consist of horizontal row, और horizontal rows को इन्होंने भी क्या नाम दिया है, पीरियड, एंड जब वर्टिकल्स कॉलम है उन्हें क्या नाम दे रहे हैं, ग्रुप्स। तो लाइक मेंडलीफ यहाँ पे भी सेम ही है। ठीक है, इट्स अ फुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है ना, जिसे हम अभी भी क्या करते हैं, समझते हैं, और इसी के बेसिस पे सारे आगे पढ़ने वाली चीज़ें होती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ये क्या है, आपके ग्रुप्स है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कहाँ तक आ रहे हैं आपके, यहाँ तक कितने होते हैं, लगभग अराउंड 18 ग्रुप है। यहाँ पे जो जा रहे हैं अपन वर्टिकल, ये ग्रुप्स हो गए, सॉरी हॉरिजॉन्टल रोज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो नंबर ऑफ पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितने हैं आपके, 7, और नंबर ऑफ ग्रुप इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितने हैं, 18 से। ये है जो दो हैं इन्हें हम बोलते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। यहाँ के बाद में दिख रहा है मुझे लेंथेनाइड 57 और ये क्या हो गया 58, 57, 59, 60, ये क्या है, सब इसके एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है वो अरेंज है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा नेक्स्ट एलिमेंट पे आप मूव करते जाएंगे। ठीक है, सो इज ओवरऑल द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। अब यदि मैं इनको देखूं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को अलग अलग पार्ट में क्या हुआ है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन या डिफरेंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल्स। तो एक लॉन्ग पीरियोडिक टेबल्स को हम देखते हैं तो एक लेफ्ट है, एक मिडल है और एक राइट वाली चीज है। ठीक है, लेफ्ट, मिडल एंड राइट से कहाँ पे दिख रहा है मुझे, लेफ्ट वाली चीजें कौन सी हो गई, ये दोनों ग्रुप्स, इनको मैं किस में कर रहा हूँ काउंट, लेफ्ट में। ये वाले जो ग्रुप्स हैं इतने येलो जो दिख रहे हैं मुझे, ये कौन सा हो गया आपका, मिडल जिंक तक, सॉरी हाँ, और ये वाला जो ग्रुप्स हो गया ये कौन सा हो गया आपका, राइट। तो पूरी पीरियोडिक टेबल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 में। लेफ्ट पोर्शन ग्रुप 1 एंड 2, मिडिल पोर्शन 3 to 12 एंड राइट पोर्शन 13 to 18। ठीक है, 13 to 18। ठीक, अब हर एक ग्रुप को अलग अलग नाम दिया हुआ है। ठीक, ये जो है आपके ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, इनको जनरली हम मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को क्या नाम दे रहे हैं हम, जनरली मेटल्स बोल रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप को हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स, सेकेंड को नाम देते हैं अपन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है आपका 3 to लेकर 14 तक, 13 तक, ये जो होते हैं कौन से कहलाते हैं आपके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3 to 12, सॉरी हाँ, क्या कहलाते हैं ये मेरे, ये कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और राइट में जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं इनको, है ना। यहाँ पर मेटल्स प्रेजेंट होती है, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स प्रॉपर्टी वाले भी एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब मिडिल पोर्शन की थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मिडिल पोर्शन को अगेन डिवाइड किया है 2 पार्ट में। देखिए, सो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके ये यहाँ तक,
इनको मैं नाम दे रहा हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम दे रहे हैं इन्हें हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इनर द ट्रांजिशन एलिमेंट मुझे दो ग्रुप दिख रहे हैं, दीज वन एंड दीज वन। ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं आपके? यहाँ से डिराइव हुए हैं। देखिए लिथियम लेंथेनाइट कितना है 57, फिर 58 श्रेणी में आ गया, फिर 59, 60, 60 ये चल रहा है 14 एलिमेंट कहाँ तक? 71 एटॉमिक नंबर तक। एंड हाफनियम 72 यहाँ पे आया वापस। सो कहीं ना कहीं इन दो एलिमेंट्स के बीच में ये 14 ग्रुप वेरी कर रहे हैं और एक्टिनाइट के बाद में ये 14 ग्रुप रह रहे हैं। ठीक है, सो ये प्रेजेंट कहाँ पर है? बिटवीन द ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के अंदर ही ये मेटल्स क्या है? प्रेजेंट है। इसलिए इन दोनों को हम अलग नाम दे रहे हैं, कौन सा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। गॉट इट? सो बीच वाले पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एक होते हैं मेरे कौन से? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम, एक लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। जो लेंथेनाइट के बाद में आ रहे हैं उन्हें हम बोल रहे हैं लेंथेनाइट, यानी कि ये फर्स्ट 14 ग्रुप, और जो एक्टिनम के बाद में आ रहे हैं उन्हें हम बोल रहे हैं एक्टिनाइट, मतलब ये वाले प्रोसेस। ठीक है, सो टोटली पीरियोडिक टेबल्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोर्शन। ये कौन सा हो गया आपका? लेफ्ट में हमारे कौन है? अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल। मिडल में हो गए मेरे ट्रांजिशन के अंदर हमने देखे इनर ट्रांजिशन को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स। और एक पोर्शन हो गया मेरा राइट हैंड, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स। गॉट इट? सो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है आपका किसका? पीरियोडिक टेबल्स का, कि डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, सो अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल्स की बात करूँ तो वर्टिकल्स कॉलम को क्या बोल रहे हैं अपन? ग्रुप्स। ओके, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आल्सो बी डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, और इन 4 ब्लॉक को हम बोलते हैं एस, पी, डी एंड एफ। कौन कौन से थे? एस, पी, डी एंड एफ। देखिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल्स का, लाइक ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी मुझे। ठीक है, यहाँ पे जो दो ग्रुप्स थे आपके, ठीक है, ये जो ग्रुप आते हैं ये किस में आते हैं मेरे? एस ब्लॉक में। किस में आते हैं? एस ब्लॉक में। है ना, हायर क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द एस ऑर्बिटल। तो अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं देन वी से दैट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, सो जो फर्स्ट दो होते हैं वो कौन से में आते हैं? आपके एस ब्लॉक में। यहाँ पे जो मैंने मिडिल पोर्शन बोला था जिसे हम ट्रांजिशन बोल रहे थे, उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द डी ऑर्बिटल, सो इन्हें हम डी ब्लॉक बोलते हैं एलिमेंट्स। और इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रहे थे, हीलियम को छोड़ दें तो बाकी सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा था आपका? पी में। तो इन्हें मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसमें? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। फिर यहाँ पे हमने दो टेबल देखी थी, एक फर्स्ट जिसे हमने लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स बोला था, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं? एफ में। ठीक है, सो इसलिए हम पीरियोडिक टेबल्स को अगेन कितने? 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, और हमने देखा ही था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है वो किसके बेसिस पे क्लासिफाइड है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफाइड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। ठीक है, सो इसके बेसिस पे हम पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन। The properties of an element in the periodic tables depends on, क्या हो जाएगा? पीरियोडिक टेबल्स किसके बेसिस पर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे। अभी जस्ट हमने बात की थी। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल्स किस पे बेसिस है आपके? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, so right answer is our electronic configurations. ठीक, let's see the next. Okay, so last time हम डिस्कस कर चुके थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख चुके थे और उसके कुछ लॉ देख चुके थे। तो आइए देखते हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में स्टडी। ठीक है, सो फर्स्ट वी वांट टू स्टडी अबाउट द पीरियड्स विच इज प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। ओके, सो पहला जो पीरियड होता है वो कौन सा आपका? फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में क्या बोलते हैं अपन इसे? इट्स अ शॉर्टेस्ट पीरियड। ओके, शॉर्टेस्ट पीरियड, जैसे अपन एग्जाम में देखते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। सो उसके बेसिस पे हमें आंसर भी क्या लिखना पड़ता है? बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना पड़ता है। ठीक, सो ऐसे ही क्या है, अगर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो
बहुत ही कम हो तो हम उसे कौन सा बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड्स। ओके, और शॉर्टेस्ट पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सिर्फ 2, ठीक है, जिसे हम फर्स्ट पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड। सेकेंड में क्या होते हैं, इसे भी हम बोल रहे हैं शॉर्ट पीरियड, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे, 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक। जैसे जैसे आप पीरियड की संख्या बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। सो पहला है मेरा शॉर्टेस्ट, सेकेंड और थर्ड जो होता है वो शॉर्ट है, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड जो है वो कैसे आपके शॉर्ट पीरियड है एंड इट कंटेन 8 एलिमेंट्स। ओके, सेकेंड और थर्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं मेरे, 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसके बाद में आता है मेरा फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, लॉन्ग पीरियड्स। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होके कितने आ गए हैं, 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड। सेम फोर्थ के बाद में जो फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके, 18 है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, ओके। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्स पीरियड। सिक्स पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 32, इसलिए इस हम इस पीरियड्स को क्या बोल रहे हैं, इट्स अ लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस पीरियड में। ओके, कौन सा पीरियड है आपका, ये 6, ठीक है। लास्ट आता है आपका कौन सा, सेवंथ पीरियड। सेवंथ पीरियड में भी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 32, ठीक है। सो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने आपके, 7 है, ठीक है। फर्स्ट में हम देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं इसे अपन, शॉर्टेस्ट पीरियड, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सबसे कम है, बहुत ही शॉर्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, बहुत कम है, कितने, 2 ओनली। ओके, इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8, दैट्स व्हाई यू कॉल्ड इज द शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है। और फोर्थ एंड फिफ्थ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं आपके, 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं आपके, 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं। एंड 6 एंड 7 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके, 32, ठीक है। इस कॉल्ड शॉर्टेस्ट, इसे भी शॉर्ट कहते हैं, और ये भी कैसा है आपका, इट इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट, ठीक है। देन लॉन्ग एंड लॉन्गेस्ट पीरियड्स। ओके, सो पहले को बोलते हैं अपन शॉर्टेस्ट, सेकेंड एंड थर्ड को बोलते हैं अपन शॉर्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ को बोलते हैं लॉन्ग, एंड 6 एंड 7 को क्या बोलते हैं अपन, लॉन्गेस्ट पीरियड्स। ओके, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने आपके, 7, ठीक है। नेक्स्ट लेट वी सी द स्टडी ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। सो ग्रुप्स का अगर बात करूं तो किन्हें बोलेंगे अपन, वर्टिकल्स कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल्स, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम्स, ओके, इज कॉल्ड ग्रुप्स, एंड देयर आर 18 ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 18 से, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट। सो फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अर्थ मेटल्स, ओके। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, अर्थ मेटल। सेकेंड को हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके। सेकेंड ग्रुप्स को क्या नाम देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है उन ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ फर्स्ट सेकेंड को छोड़ के, तो बाकी जो ग्रुप्स है कहाँ से लेकर आपके 3 to 12, 3 से लेके कहाँ तक, 12 तक, तो 3 to 12 को हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब पीरियोडिक टेबल्स हमने शॉर्ट में व्यू किया था, देखा था, ठीक है। सो 3 to 12 क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। एंड ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड एंड 13 to 18 इन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्पेशल नेम, जैसे नॉर्मल एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या नाम दे रहे हैं इसे हम, नॉर्मल एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ओके। नेक्स्ट आते हैं आपके ग्रुप 16। ग्रुप 16 को मैं एक और नाम दे रहा हूं, क्या नाम देते हैं इसको हम, चेल्कोजेंस, ठीक है। और ग्रुप 17 को नाम देते हैं हम क्या, हेलोजन फैमिली, ओके। और ग्रुप 18 को नाम देते हैं अपन नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, ठीक है। सो अगर इनकी ग्रुप्स की बात करूं तो 18 ग्रुप में कौन आ जाते हैं आपके, हीलियम, ओके, नियॉन, ये सारे ग्रुप, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन्स, इन सभी को क्या बोलते हैं अपन, नोबल गैसेस। क्यों बोल रहे हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, बिकॉज
ये जो गैसेस होती है इजीली किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इज इनर्ट गैसेस। किसको? ग्रुप 18 को। ग्रुप 18 के पहले कौन आता है आपका? 17 ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड फ्लोरीन, क्लोरीन, ओके, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, AT। ठीक है, इस ग्रुप को मैं क्या नाम दे रहा हूं? हैलोजन। ठीक है, हैलोजन इज ग्रीक वर्ड विच मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग। क्या नाम होता है? हैलोजन का मतलब क्या हो रहा है? सॉल्ट फॉर्मेशन। तो ऐसे एलिमेंट जो किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट का। ठीक है, जैसे NaCl बनता है ना, मोस्ट कॉमन आपने सुन रखा है NaCl सॉल्ट। ठीक है, सो हैलोजन का मतलब क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मिंग, है ना। तो इसीलिए ये जो ग्रुप्स होते हैं ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं? हैलोजन फैमिली। इसके पहले जो आता है कौन सा आता है आपका? ऑक्सीजन फैमिली, है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टी, टोल्यूनियम एंड PO, पोलोडियम। ठीक है, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं? चेल्कोजन। चेल्कोजन का मतलब होता है ओर्स फॉर्मिंग। ओके, चेल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जो किसका फॉर्म कर रहे हैं? ओर्स का। ठीक है, अब ओर्स क्या होते हैं ये सब डिटेल में कहां पर है आपको? मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर्स में। ठीक है, सो अभी हम नाम क्यों दे रहे हैं इसको चेल्कोजन? बिकॉज इट फॉर्म है ओर्स, है ना। जैसे Fe2O3 सुना है अपन ने, CuS सुना है। सो जनरली मेटल ओर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड एंड सल्फाइड फॉर्म्स। ठीक, और ऑक्साइड और सल्फाइड किस फैमिली है आपके? ऑक्सीजन फैमिली, दैट इज 16 एलिमेंट्स में। ठीक है, ग्रुप 16 में। ठीक, इसलिए इन्हें हम क्या नाम देते हैं? चेल्कोजन से। तो ये एक्स्ट्रा नाम दे रखे हैं अपने। ठीक है, लास्ट आते हैं आपके कौन से? लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स। इन्हें हम क्या नाम देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर? तो इज ऑल अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन इज the family of element to which potassium belongs is okay, पोटेशियम किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट अल्कली मेटल, सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, थर्ड हैलोजन एंड फोर्थ नोबल गैसेस। ठीक है, सो अगर मैं पोटेशियम वाली फैमिली की बात करूं तो कौन कौन है मेरे पास? एक है हाइड्रोजन, ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, इन ग्रुप मेंबर्स को मैं क्या नाम देता हूं? अल्कली मेटल्स। ओके, कौन सा ग्रुप है ये आपका? फर्स्ट ग्रुप है ना, ये याद होना चाहिए। और फर्स्ट ग्रुप का ही मेंबर है मेरा कौन सा? पोटेशियम। ओके, सो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? अल्कली मेटल्स। ठीक है, पोटेशियम किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? अल्कली मेटल से। और नंबर ऑफ ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट ग्रुप। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। How does the electronic configuration of an atom relate to its position in a modern periodic table? किस तरह से आप बिलोंग कर सकते हो किसके? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कि पीरियोडिक टेबल्स में वो पर्टिकुलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, सो देखते हैं इसमें। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप किसी भी एलिमेंट्स का लिखें तो उसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को अरेंज कर रहे हैं। ठीक, एक और बात हमें पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज है किसके बेसिस पर? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसी के एटॉमिक नंबर को, इन केस ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज और न्यूट्रल एलिमेंट्स। ठीक है, अब पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या ऑक्यूपाई कर रहा है आपका? एक पर्टिकुलर पोजीशन। तो किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, सो रिलेट है आपकी पोजीशन ऑफ द एटम इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक, अब पर्टिकुलर ग्रुप्स की वगैरह बात करें अपन तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहा है वैसे वैसे ही मैंने क्या कर रखा है? एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है इन अ पीरियोडिक टेबल्स। ओके, देखते हैं भाई। फर्स्ट जैसे मेरा एलिमेंट है कौन? हाइड्रोजन। सो लास्ट आपका कौन सा हो गया? हीलियम। ठीक है, इस तरह से आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ व्यू होती है। हाँ, सो ये आपका फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन। उसके बाद में कौन आता है आपका? लिथियम। लिथियम के बाद में यहाँ पे कौन आता है? बेरिलियम। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन है आपका? हीलियम।
सो इसकी पोजीशन किसके बेसिस पर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे मैंने इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड भी किया था, अगर आपको याद हो। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो जनरली इन दो ग्रुप को मैं क्या नाम देता हूँ? एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे? पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ से ये जो ग्रुप्स है पूरे कितने कहलाते हैं? आपके 10 ग्रुप्स हैं जो डी में आते हैं। और लास्ट में 2 किसको बोलते हैं अपन? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे एफ ब्लॉक। तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन है ये किसके बेसिस पे? आपका ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द s ऑर्बिटल, देन वी कैन से द एलिमेंट बिलोंग टू द s ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द p ऑर्बिटल, देन एलिमेंट बिलोंग्स टू द p block elements, okay, same for d and f block elements, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स किसके बेसिस पर है? आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पर, ठीक है। नेक्स्ट, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज देख रहे हैं अपन, एडवांटेज ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो क्या क्या एडवांटेज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के? इस टेबल्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? दिस टेबल इज बेस्ड ऑन मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, और मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस की, दैट इज एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ये क्या हो गया? बहुत ही इजीएस्ट हो गया फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द कंप्लीशन ऑफ ईच पीरियड इज अ मोर लॉजिकल। हर एक जो पीरियड है उसको क्या किया है हमने? बहुत ही लॉजिकली अरेंज किया हुआ है। हमने देखा था स्टडी ऑफ पीरियड्स में भी, ठीक है। सो वन पोजीशन फॉर ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज जस्टिफाइड, ठीक है। हमने देखा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स में अरेंज है किसके बेसिस पर? एटॉमिक मास के बेसिस पर। और उस एटॉमिक मास के कारण क्या हो रहा था? आइसोटोप्स के साथ अन्याय, है ना। आइसोटोप्स को कोई पोजीशन नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो इस 3 एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। सो अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, ठीक है। सो आइसोटोप वाला जो ड्रॉबैक था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो यहाँ पे क्या हो गया? सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द टेबल कंप्लीटली सेपरेटेड मेटल फ्रॉम नॉन मेटल्स, है ना। जब आप पीरियोडिक टेबल्स को देखोगे तो जो आपका राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, यहाँ जो लेफ्ट हैंड है वो कैसा है आपका? मेटल्स। राइट में जा रहे हो तो कैसे आ रहे हैं आपके? नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को बिल्कुल सेपरेट कर रही है कौन? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, ओके। अब कुछ जो पोजीशन है आपके कुछ एलिमेंट्स की वेयर अर्ली मिसफिट, जैसे इंटरचेंज हो गए आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स में, ठीक है। वहां पे अपन ने देखा था कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक मास अगर कम है तो भी वो पहले पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहिए था, लेकिन बाद में आ रहे हैं। ऐसा ही जस्ट अपोजिट भी हो रहा है, ठीक है। तो उस पोजीशंस को क्या हो गया? यहाँ पर फिट हो गए वो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किसके बेसिस पर? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए? अरेंज हो गए सिस्टमेटिकली, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव के जो ड्रॉबैक थे, आइसोटोप्स, वो सेटिस्फाई हो गए यहाँ पे। सेकेंड आपका पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स जो इरेगुलर थे वो भी क्या हो चुके हैं? यहाँ पर रेगुलर हो चुके हैं। क्यों? बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स, ओके। हर एक में क्या होते हैं? डिफेक्ट भी होते हैं, है ना। सो देखते हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के कुछ डिफेक्ट। सो फर्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो अभी भी है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड टिल नाउ। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन शो द प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स, है ना, अल्कली मेटल्स के जैसी भी, और नोबल गैसेस, सॉरी हैलोजन फैमिली, नॉन मेटल्स के जैसे भी क्या करते हैं? ये प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए? ये तो अभी भी फिक्स्ड नहीं हुई पाई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड हैज टू बी गिवन इनसाइड द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, है ना। हमने देखा था लास्ट में जो दो थे, ठीक है। It does not reflect the exact distribution of electron of some transition and inner transition elements, ठीक है। सो ये मेन 3 ड्रॉबैक थे किसके? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस। नाउ द क्वेश्चन इज नेम 2 एलिमेंट you would expect to show
chemical reaction similar to magnesium. What is the basis for your choice? देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है वो अरेंज है किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट्स है वो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो अगर सिमिलर प्रॉपर्टी कौन शो कर पाएंगे? जो सेम ग्रुप में हो। मतलब मैग्नीशियम वाले ग्रुप्स को आप आइडेंटिफाई कर लो। मैग्नीशियम वाला ग्रुप कौन कौन सा है? एलिमेंट्स है उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, ओके, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ओके। सो अगर कोई एलिमेंट सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, अगर सेम ग्रुप में प्रेजेंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। सो आप इन ग्रुप में से कोई भी दो एलिमेंट्स के नाम लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज इन द क्वेश्चंस क्या बोला है? ओनली नेम ऑफ टू एलिमेंट्स। हम ज्यादा भी बता सकते हैं, तो एक कौन हो गया आपका? बेरियम हो गया और एक कैल्शियम हो गया, दो लिख सकते हो। व्हाट इज द बेसिस फॉर द योर चॉइस? बिकॉज इट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? हमेशा सेम होएगा इन सभी ग्रुप्स मेंबर्स का, ठीक है।